फेसबुक यहीं से निकला। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल भी इसी की देन है। ये हम नहीं कह रहे, ये कबूलनामा खुद फेसबुक की नींव रखने वाले मार्क जुकरबर्ग का है और उस स्टीव जॉब का जो कंप्यूटर और फोन की दुनिया में सबसे सम्मानित नाम थे। जिस सोशल मीडिया की दुनिया दीवानी है, जिस फेसबुक के पीछे आप और हम 24 घंटे लगे रहते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, वो फेसबुक एक मंदिर की देन है। मार्क जुकरबर्ग को मार्क जुकरबर्ग उस मंदिर ने बनाया। मार्क की कामयाबी के पीछे है कैंची धाम में मिला आशीर्वाद। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में मार्क की जगह ऊपरी पायदान पर है, तो उसके पीछे है एक मंदिर में मार्क का दर्शन के लिए जाना। जिस मार्क की प्रतिभा की दुनिया कायल है, वो मार्क जुकरबर्ग अपनी सफलता के लिए एक मंदिर को वजह मानते हैं। आज हम आपको उसी मंदिर में ले चलेंगे, उसी धाम में ले चलेंगे जिसने फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग को इतनी बड़ी शख्सियत बनाया। न सिर्फ मार्क जुकरबर्ग को, बल्कि जिस आईफोन ने सेल फोन की दुनिया बदल दी, जिस एप्पल कंपनी ने मोबाइल टेलीफोन्स में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फोन दिए, उसके मालिक की कहानी भी बताएंगे। जी हाँ, स्टीव जॉब्स, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम आपको बताएंगे उनकी कामयाबी के पीछे आखिर कैसे एक मंदिर का रोल था। स्टीव जॉब्स के सपनों को मंदिर ने कैसे पूरा किया। स्टीव जॉब्स को स्टीव जॉब्स बनाने में एक मंदिर का कैसे हाथ है। फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग से लेकर एप्पल शुरू करने वाले स्टीव जॉब्स तक इस मंदिर की महिमा का गुणगान करते हैं। दुनिया के दो सबसे कामयाब शख्सियत की कहानी कि कैसे एक मंदिर ने उनकी दुनिया बदल दी। मार्क जुकरबर्ग का सपना कैसे पूरा हुआ, कैसे स्टीव जॉब्स ने दुनिया को सर्वश्रेष्ठ मोबाइल फोन आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को कामयाब बनाया। लेकिन इस कहानी को बताने से पहले ये सुनिए खुद मार्क जुकरबर्ग की जुबानी उस मंदिर के बारे में, उस धाम के बारे में जिसने उन्हें गढ़ने में मदद की। I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India early on in his evolution of thinking about what he wanted Apple and his vision of the future to be. And so I went and I traveled for almost a month, and seeing the people, seeing how people connected, and having the opportunity to feel how much better the world could be if everyone had a stronger ability to connect, reinforced for me the importance of what we were doing, and that is something that I've always remembered over the last 10 years as we built Facebook. So. मौका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान टाउन हॉल मीटिंग का। इसी मीटिंग में मार्क ने अपने अतीत के पन्ने से वो पन्ना निकाला जो उनके भारतीय मंदिर के कनेक्शन को पुख्ता करता था। खुद पीएम मोदी ने भी टाउन हॉल में अपनी बात की शुरुआत इसी से की। विज्ञान और अध्यात्म का नाता साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो भी सकता है। It's something that मार्क ने आज न बताया होता, that if Mark hadn't mentioned this today, probably the world wouldn't have come to know about it. यहाँ जिस मंदिर, जिस धाम का जिक्र हो रहा है, वो उत्तराखंड के नैनीताल का कैंची धाम है। कुछ लोग उन्हें नीम करोली बाबा कहते हैं, कुछ लोग उन्हें नीम करौली बाबा। ये धाम नीम करोली बाबा का ही बसाया हुआ है। वो साल था 1973। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स तब उत्तराखंड के कैंची धाम में आए थे। यहीं से उन्हें प्रेरणा मिली थी। स्टीव जॉब्स के पास सपने तो थे, लेकिन उस वक्त कोई नौकरी नहीं थी। कॉलेज ड्रॉप आउट, पैसों की किल्लत और सामने अनिश्चित भविष्य। लेकिन इसी धाम में आने के बाद स्टीव की जिंदगी बदल गई। अमेरिका लौटकर एक गैरेज से स्टीव जॉब्स ने अपनी जिंदगी की शुरुआत की और एप्पल की नींव रखी। देखते ही देखते एप्पल $2 अरब से ज्यादा की हैसियत वाली कंपनी बन गई, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ था।
स्टीव का डंका दुनिया में बजने लगा था। बताया तो ये भी जाता है कि स्टीव जॉब्स ने एप्पल का लोगो भी यहीं से प्रेरित होकर डिजाइन करवाया था। स्टीव को अमेरिका में उनके किसी मित्र ने कैंची धाम जाने का सुझाव दिया था। स्टीव आध्यात्म की खोज में थे। उन्हें मानसिक ताकत चाहिए थी ताकि नई ऊर्जा के साथ काम कर सकें। नीव करौरी बाबा का नाम तब तक अमेरिका जान चुका था। मशहूर हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स ने एक इंटरव्यू में बाबा का जिक्र किया था। उसी दौर में स्टीव जिंदगी में कुछ नया और अलग करने की प्रेरणा लिए पहुंचे और उसके बाद तो जो है वो इतिहास है। जिस कैंची धाम में सुकून की तलाश में स्टीव पहुंचे थे, जहां पर मार्क जुकरबर्ग स्टीव के कहने पर आए और फेसबुक जैसा दुनिया का सबसे ताकतवर सोशल प्लेटफॉर्म दिया, वो कैंची धाम आज दिन रात भक्तों से गुलजार रहता है। वहां हर साल हजारों की संख्या में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन से लेकर तमाम देशों के भक्तों का तांता लगा रहता है। साधारण व्यक्ति के रूप में वहाँ यहाँ पहुंचे, कोई ऐसा नहीं कि किसी वो अपने आध्यात्म की खोज में जैसे अन्य कई लोग आए वो भी आए, लेकिन बाबा जी महाराज जी की कुछ कृपा ऐसी प्राप्त करी या कैंची धाम में आकर उनको कोई ऐसा अनुभूति हुई। फिर यहाँ से जाने के बाद ही उन्होंने ये सब काम किए। तो सन 1980-90 के बाद ही आसपास ही उन्होंने अपना एक कारोबार शुरू किया इसका एप्पल का। तो एप्पल के संस्थापक के कहने पर सिर्फ मार्क जुकरबर्ग ही नहीं बल्कि एप्पल के पूर्व सीईओ टिम कुक भी कैंची धाम जा चुके हैं। हालांकि खुद स्टीव जॉब्स नीव करौरी बाबा के दर्शन नहीं कर पाए थे क्योंकि 11 सितंबर 1973 को बाबा देह त्याग चुके थे। जाहिर है नीव करौरी बाबा को लेकर आप सभी की उत्सुकता बढ़ गई होगी, तो हम आपको दिखाते हैं उनका एक वीडियो। बेहद दुर्लभ वीडियो तो हाल में किसी भक्त के जरिए सामने आया है। इसी वीडियो में बाबा भक्तों से घिरे हैं। राम राम के मंत्र से माहौल गूंज रहा है। नीव करौरी बाबा के चमत्कारों की कहानियां अनगिनत हैं, लेकिन जो दिलचस्प हैं वो विश्वविख्यात लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। वो 60 का दशक था। एक अमेरिकी गणितज्ञ रिचर्ड एल्पर्ट भारत घूमने आए थे। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उन्हें सही दिशा दिखा सके। हिमालय की यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक अमेरिकी नागरिक से हुई जो बाबा के शिष्य बन गए थे और भगवान दास के नाम से जाने जाते थे। ऐसे में भगवान दास ने उन्हें बाबा से मिलने की सलाह दी। So I took him in the Land Rover up the mountains to meet Neem Karoli Baba. Against his will. He was really uptight, angry, didn't want to go. रिचर्ड मन मारकर भगवान दास के साथ चल दिए। रास्ते में जब उनकी गाड़ी रुकी तो आसमान में तारों को देखकर उन्हें अपनी माँ की याद आ गई जो 6 महीने पहले गुजर चुकी थी। और जब वो बाबा से मिले तो उनकी जैसे दुनिया ही बदल गई। नीव करौरी बाबा ने सबसे पहले रिचर्ड से उनके मन की बात पूछ ली। मुझे पता है कि इस निरभ्र आकाश में टिमटिमाते तारों के बीच तुम अपनी माँ को खोज रहे हो। रिचर्ड के पूरे बदन में झुरझुरी दौड़ गई। पल भर के लिए वो ठिठक गए। उनका सारा अहम धुल गया और तार्किक मन करुणा से भर गया। कहते हैं कि वो बाबा के चरणों में गिर गए। जिससे ज्ञान की तलाश थी वो साक्षात उनके सामने बैठा था। Then he said, you were out under the stars thinking of your mother last night. Which, I mean, a Harvard professor, you know, knowing, having been in cognitive research and stuff like that, nothing made me ready for that. बस उसी दिन से रिचर्ड एल्पर्ट बाबा के शिष्य बन गए और रामदास के नाम से जाने जाने लगे। नीव करौरी बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो कभी लंबे प्रवचन नहीं देते थे। वो मनुष्य को मुक्त देखना चाहते थे। रामदास ने अमेरिका वापस लौटकर बाबा के आश्रम की स्थापना की जो किसी भी तरह के आडंबर से रहित है। ये भी कम ही लोग जानते होंगे कि हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट की हिंदू धर्म में गहरी आस्था है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बाबा से जुड़ी है। जूलिया कहती हैं कि बाबा की एक तस्वीर ने उन्हें सम्मोहित कर दिया था और उसी घड़ी से उनमें हिंदू धर्म को जानने की चाहत पैदा हो गई।
It came from seeing a picture of a guru called Neem Karoli Baba, and I was so drawn to the picture of this person, and I didn't know who he was or what he was about, but felt a very strong interest. Did you ever meet the man? No, he passed long before I saw his picture, but you know, just very intriguing. हिंदुस्तानी आस्था में कैसे पश्चिम विलीन हुआ, उसकी एक मिसाल है नीम करौरी बाबा। स्टीव जॉब्स के बारे में बोला जाता है कि वो हमेशा पर्स में बाबा की तस्वीर रखते थे। कहा जाता है कि जिस वक्त स्टीव ने आखिरी सांस ली, अपने तकिए के नीचे उन्होंने बाबा की वही तस्वीर रखवाई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, स्टीव को जैसे जैसे बाबा के बारे में और पता चलता गया, उन्होंने दोबारा भारत आकर बाबा के दर्शन करने की इच्छा जाहिर की थी। लेकिन वो तो नहीं आ सके, लेकिन अपनी कंपनी एप्पल के सीईओ टिम कुक और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को बाबा के दर्शन करने की सलाह जरूर दे गए। बाबा के भक्त नैनीताल से लेकर न्यू मैक्सिको तक हैं। हनुमान भक्त नीम करौरी बाबा के जितने भी भक्त मिलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चमत्कारों की बात करते हैं। Thought it was a great blessing to meet Neem Karoli Baba. He was an amazing saint. When I came here, I get to have darshan with Baba and maybe with Ma, and I'm very lucky. I feel so blessed. कहते हैं 1958 के करीब बाबा ने आध्यात्म का रास्ता पकड़ा, घर परिवार छोड़कर साधु का वेश धर लिया और उत्तर भारत के भ्रमण पर निकल पड़े। इस दौरान कई नामों से पुकारे गए, मसलन हंडी वाले बाबा, तिकोनिया बाबा, तल्लई बाबा, तो कभी चमत्कारी बाबा। बाबा फिर नैनीताल आकर ठहर गए। ये मंदिर जिसे आज कैंची धाम के नाम से जाना जाता है, यहीं बाबा ने अपने जीवन का आखिरी वक्त गुजारा। ये जब महाराज जी यहाँ पर आए तो उस समय मैं और मेरी एक बड़ी वाली सिस्टर, यहाँ पर पूरा फील्ड हुआ करता था खाली, और यहाँ पर हमारा पुराना खंडर मकान था, उस पर तख्त एक लगा रहता था। महाराज जी उस पर आके सीधे लेट गए। बाबा से जुड़ी कई कहानियां हैं जो उनके चमत्कारों की कहानी बयां करती हैं। एक बार जब पैदाइशी बोलने सुनने में लाचार लड़के से बाबा उसका नाम पूछते हैं तो वो बोल उठता है। यही नहीं, उनसे मिलने आए एक डॉक्टर को बाबा मिठाई बंटवाने को कहते हैं। डॉक्टर मिठाई बंटवाता तो है, लेकिन बाबा से पूछता है कि आपने मिठाई क्यों बंटवाई, तो बाबा कहते हैं कि तुम पिता बन गए हो इसलिए। तब तक डॉक्टर को भी पता नहीं था कि उसकी गर्भवती पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। लकड़ी के तख्ते पर कंबल ओढ़े बैठे रहने वाले बाबा भक्तों से मिलते तो कुछ शब्द ही कहते, सिर से इशारा करते, पीठ या सिर ठोककर आशीर्वाद देते, जैसा बाबा के इस दुर्लभ वीडियो में भी देख चुके हैं। वो कभी भक्तों के साथ हंसी ठिठोली करते हुए नजर आते तो कभी शांत अवस्था में कहीं खो जाते। 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में बाबा ने देह त्याग दिया। कहा जाता है कि डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बाबा ने ऑक्सीजन मास्क, बीपी की मशीन सब कुछ निकालकर फेंक दिया और सिर्फ गंगा जल मांगा। जुकरबर्ग के बहाने आज उसी बाबा को दुनिया ढूंढ रही है। वो बाबा आज पूरी दुनिया की निगाहों में हैं, जिन्होंने कभी स्टीव जॉब्स को रास्ता दिखाया था। वो बाबा आज पूरी दुनिया में मिसाल बन गए हैं, जो कभी जुकरबर्ग के प्रेरणा स्रोत थे।